नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के निहाल सरीन ग्लोबल चेस चैंपियनशिप जो कि chess.com द्वारा आयोजित की जा रही है, उसके क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं और अकेले भारतीय हैं जो कि टॉप 8 में हैं। क्वार्टर फाइनल में अब उनका मुकाबला जो है वो लेवोन अरोनियन से होगा। फिलहाल उन्होंने आज एक बड़ा धमाका करते हुए विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी 2811 रेटिंग वाले चीन के डिंग लीरेन को पराजित करते हुए टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। और ये कोई ऐसा-वैसा पराजित नहीं किया है। 3 मुकाबले टोटल हो पाए जिसमें से 2 निहाल जीते, 1 ड्रॉ रहा। मतलब ढाई आधे के बहुत बड़े मार्जिन से हराते हुए जो है उन्होंने डिंग लीरेन को बाहर किया है। तो आइए देखते हैं वो मुकाबला कैसे जीता निहाल ने। सबसे पहले एक 3 मुकाबले हैं, एक तो ड्रॉ हुआ। 2 जीते, उसमें से एक मैंने चुना है ब्लैक बीसी से। जिस तरह से उसमें फिनिश हुआ वो बड़ा शानदार था। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। D4 से शुरुआत हुई, D4 D5, यहाँ पर C4 E6, नाइट C3 C5। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो तीसरा सबसे पॉपुलर लाइन होता है यहाँ पर। तराश डिफेंस में C5 C into D5 एक्सचेंज किया यहाँ पर डिंग ने। E into D5, नाइट F3, नाइट F6, बिशप G5 खेला उन्होंने यहाँ पर, जो कि सबसे पॉपुलर लाइन में से एक है। सॉलिड खेलते हुए यहाँ पर बिशप E6, नाउ E3 C4। और ये जो लाइन है C4, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप क्वीन साइड से जो है अपोनेंट को D3 का स्क्वायर आप देना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर आपको D3 चाहिए तो आपको कभी ना कभी B3 वगैरह करना ही पड़ेगा। और जब आप B3 करते हो तो फिर क्वीन साइड में आपके यहाँ से 2 पॉन में से एक पॉन निकलने का, पास पॉन निकलने का जो है वो चांस क्रिएट होता है एंड गेम में। तो बिशप E2, नाइट BD7। now इन्होंने किया कासल, सो बिशप B4। और बिशप B4 मतलब एक प्रकार से आपको B3 नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि B3 आप करोगे तो आपका ये नाइट हैंगिंग है। तो यहाँ पर नाइट E5 खेला यहाँ पर उन्होंने। नाउ निहाल खेलते हैं कासल, और एक प्रकार से अलाउ किया उन्होंने नाइट इंटू D7। यहाँ पर वो अलाउ कर रहे हैं कि क्वीन इंटू D7 मारा, बिशप इंटू F6, G इंटू F6, ताकि वो यहाँ पर वाइट्स के ऊपर यहाँ से आक्रमण कर सकें ज़रूरत पड़ने पर। और ज़रूरत पड़ने पे इस प्यादे का भी इस्तेमाल जो है वो आक्रमण के लिए कर सके। तो पोजीशन में डबल बिशप है, थोड़ा सा रिस्क लिया यहाँ पर निहाल ने और चुनौती दी एक प्रकार से डिंग लीरेन को कि साबित करिए कि मेरा पोजीशन ख़राब है। बिशप F3 खेला, यहाँ पर अपने बिशप को इम्प्रूव किया डिंग ने। सो किंग G7 खेला। अभी आइडिया ये है कि एक तो F6 पे सपोर्ट लगाया, कुछ अटैक आता है तो तुरंत रुक आने के लिए तैयार है। और F5 F4 का भी जो आइडिया वो तो ब्लैक का है ही यहाँ पर। तो उन्होंने किया यहाँ पर A4, नाउ B6। और इन्होंने खेला यहाँ पर नाइट E2 डिंग ने। सो निहाल खेलते हैं बिशप D6। अगर ऊपर आता है तो मारने के लिए तैयार हैं, स्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए। नाइट C3 वापस गए तो निहाल यहाँ पे बिशप B4 वापस खेलते हैं। ये एक तरह का इंटेंशन है कि भाई मैं ब्लैक पीस से खेल रहा हूँ, आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, अगर ब्लैक से मैं खेल रहा हूँ और अगर आसानी से ड्रॉ होता है तो कोई बुराई नहीं है। फाइनली जो है चाल बदल देते हैं यहाँ पर डिंग और सपोर्ट लगा देते हैं C3 वाले घोड़े के ऊपर। नाउ रुक A C8, रुक FD1। नाउ यहाँ पर F5 खेला ब्लैक ने। अभी तैयारी क्या है ब्लैक की यहाँ पर निहाल की, F4 जो है वो F4 आने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। तो उसको रोकने के लिए G3 खेलते हैं डिंग यहाँ पर। नाउ A6, ताकि B5 आए, A5 अगर आए तो वो जो है B5 जो है वो आसानी से यहाँ पर बढ़ सके आगे। नाइट E2 खेला यहाँ पर। तो ना बिशप D6 बैक, वही अगर नाइट आया F4 पे तो मार देंगे। और इन्होंने खेला यहाँ पर B3, तो B5, AB5, AB5, बिशप C4 और नाउ रुक C4। जैसा कि मैंने बोला था कि जब भी आप B3 करते हो तो यहाँ से कहीं से एक पास पॉन ब्लैक को ज़रूर मिलेगा, और वही इस पोजीशन में भी हुआ कि एक पास पॉन था। अब एक्चुअली में इसको हैंडल जितने अच्छे से करना था डिंग उतने अच्छे से हैंडल कर नहीं पाए। उन्होंने यहाँ पे खेला क्वीन B3। तो नाउ रुक F C8, एक और रुक को काम में लगा दिया। रुक A5 आए तो यहाँ पर जो मिस कर गए वो था शायद रुक B4, फिर क्वीन A2 गए, और जैसे क्वीन A2 गए तो नाउ रुक A4 और फोर्स हो गया यहाँ पे रुक एक्सचेंज करना। और वही कॉर्नर का जो पॉन जो निकल चुका था वही मुसीबत जो है डिंग के लिए बन गया। छोटा सा जो प्लान था ओपनिंग का, बिशप इंटू D5 यहाँ पे मारा डिंग ने, लेकिन A3 करके इंटरेस्टिंग बनाए रखा। यहाँ पे रुक A1 सबसे बेहतर चाल थी, एनालिसिस में समझ में आता है, बट उन्होंने यहाँ पे डिंग ने बिशप इंटू E6 मारा एंड नाउ क्वीन इंटू E6, D5 आगे किया ताकि क्वीन एक्सचेंज करेंगे तो वैसे ही लॉस है। तो क्वीन E4 गया एंड ये पोजीशन था जहाँ पे क्वीन A1 चेक देना था। किंग G8 पे क्वीन F6 रख के खेलते अगर तो वाइट ड्रॉ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर डिंग ने एक बड़ी गलती की, नाइट D4 खेला। अब आप लोग की बारी है, पॉज कीजिए और बताइए कि आप क्या खेलेंगे ब्लैक से।
यहाँ पर तुरंत बोर्ड पर जो है एक शानदार चाल निहाल ढूंढने में कामयाब रहे, वो थी रुक B8। अभी रुक B2 से अंदर आ रहा है, उसको कौन रोकेगा? सवाल वही है। B1 का स्क्वायर कंट्रोल है तो हाथी भी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। D3 भी कंट्रोल है तो हाथी वहाँ पे भी नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर ओनली मूव लगती है नाइट B3, बट क्वीन C4 के बाद समझ में आता है कि पोजीशन तो चली गई, क्योंकि नाइट पिन है और तरह तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे हैं। तो उन्होंने खेला क्वीन A1 चेक, किंग G6, नाउ नाइट A5, नाइट को फ्री किया, बट क्वीन E2 गए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रुक B2 वगैरह आने वाला है, बट जैसे ही यहाँ पर रुक E1 खेला, ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी। अब फिर से आपकी चाल है, पॉज कीजिए, बताइए कि क्या खेलेंगे आप यहाँ पे। यहाँ पर मूव आई क्वीन इंटू E1, क्वीन सेक्रीफाइस करके जो है वो फाइनली क्वीन इंटू E1, और उसके बाद A2 ऊपर आया और रिजाइन करना पड़ गया यहाँ पर डिंग लीरेन को। तो डिंग लीरेन जैसे खिलाड़ी को सिर्फ 36 चालों में हरा देना, ये कमाल की शतरंज है। और कितना सॉलिड खेलते हैं आप देखिए पूरे मैच में, आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा ऐसा रिस्क लेते नज़र नहीं आएंगे निहाल सरीन। और कमाल की शतरंज खेलते हुए ग्लोबल चेस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले फिलहाल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।